टोला महला पूछते हैं, बेटा लोग नहीं पूछते हैं। उसकी हर बात चल के यूं ही मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है मेरी माँ तेरे बदन से। इंदिरावास पास नहीं हुआ है? नहीं। क्यों नहीं लोग करते हैं, घूस मांगते हैं तो हम घूस कहाँ से देंगे? देखिए, घूस मांगते हैं लोग। सच्चाई ये है कि जो घूस देने वाला होगा, एक एक आदमी को 4-4 5-5 इंदिरावास पास हो जाता है। उसकी हर बात चल के यूं ही मेरे जी से आती है, जैसे याद की खुशबू किसी हिचकी से आती है। मुझे आती है मेरी माँ तेरे बदन से वही खुशबू जो एक पूजा के दीप में पिघलते घी से आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसम इंडिया और मैं सचिन शांडिल्य सिद्धांतवादी। अभी मैं पैगम्बरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में उपस्थित हूँ और मैं अभी एक ऐसे घर में उपस्थित हूँ, एक ऐसे मजबूर, मजलूम, बेबस, लाचार औरत की कहानी लेकर के आ रहा हूँ, जो मतलब एकदम दयनीय स्थिति है। इनकी दुख भरी दास्तान को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और उस कहानी को मैं आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो अभी मेरे साथ में महिला खड़ी हैं, इनके 2 पुत्र और एक पुत्री है, जिनकी शादी, पुत्री की भी शादी हो गई और पुत्र की भी शादी हो गए और वे लोग अपने अपने फैमिली को लेकर के पलायन हो चुके हैं और ये बेबस मजबूर औरत अभी तक अकेले है और इनको देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। सच्चाई है, परंतु ये है तो माँ है और माँ को इस धरती पर स्वर्ग के रूप में माना गया, जन्नत। यानी ईश्वर हर जगह पहुंचने में सक्षम नहीं रहा तो उसने खुद के रूप में माँ को बनाया कि माँ ही है जो हर किसी को ईश्वर के रूप में अपने संतान को देखती रहती है और माँ हमेशा अपने संतान के लिए प्रयासरत रहती है, उनकी खुशहाली के लिए प्रयासरत रहती है और देवी देवता से मन्नत मांगती रहती है। बहुत रोता हूँ मगर आंचल नम नहीं होता, बहुत रोता हूँ मगर आंचल नम नहीं होता, इन आंखों के आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, इस कदर मेरी माँ की दुआओं का असर कम नहीं होता। यानी दुनिया में जितने भी विद्वान लोग हुए, सब लोगों ने, राइटर या जो कुछ भी हुए कभी, सब लोगों ने अपनी लेखनी से, अपनी कलम को इतनी मजबूती से माँ के लिए लिखा कि मतलब माँ के लिए जितना कुछ भी कहा जाए कम ही पड़ता है। शायर एक मुनव्वर राणा है, जो सबसे ज़्यादा किसी ने माँ के ऊपर लिखा है तो मुनव्वर राणा जी लिखे। उन्होंने लिखा कि किसी के हिस्से में घर तो किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा ठहरा, मेरे हिस्से में माँ आई। तो आज वही माँ की दास्तां आपके सामने रूबरू करने जा रहा हूँ, जो एक मजबूर, मजलूम, बेबस, लाचार महिला है। आपके घर में कौन है यहाँ पर? कोई नहीं है। सब लोग कहाँ रहते हैं? एक जना सूरत रहते हैं, एक जना अहमदाबाद रहते हैं। कभी वो लोग फोन ऑन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं? नहीं, हमसे बात नहीं करते। तो खाना पीना की व्यवस्था आपकी कैसे चलती है? हाँ, मैं गांव जवार दे दिया थे, हम खा लेते हैं। देखिए, यहाँ के टोला पड़ोसा गांव के लोग जो हैं, वो लोग थोड़ा बहुत मदद कर देते हैं और जिस वजह से इनका काम चलता है। लेकिन वो बेचारे जो इनके सुपुत्र जी हैं, आज कलयुग के पुत्र, वो कभी इनकी खबर नहीं लेते हैं कि आखिर माँ है तो किस हालात में है। माँ की रखवाली, माँ की देखभाल करने की उनको कोई फुर्सत ही नहीं बनता है। वे अपने फैमिली के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ वहाँ सूरत में रहते हैं, लेकिन कभी माँ की तरफ से उनको कोई ख्याल नहीं आता कि आखिर माँ है तो जिंदा है या कैसी है, किस स्थिति में, इसकी देखभाल नहीं करते। आप कभी अपने पुत्र से बात करती हो? ना, हम नहीं करते हैं। क्यों? हमसे से बातें नहीं करते हैं तो कैसे करेंगे? बात फोन ऑन करती हो कि नहीं? नहीं। आपके पास मोबाइल है? ना। तो फिर कैसे बात करती हो आप? हमारा मोबाइल नहीं है। मोबाइल इनके पास नहीं है तो मोबाइल अड़ोस पड़ोस के लोगों से बात करा नहीं होता है? नहीं। देखिए, अड़ोस पड़ोस के लोगों भी मोबाइल से बात करने का प्रयास करेंगे तो बात हो, चाहेंगे कोई तो अब तो बात होगी, वो चाहेंगे नहीं तो बात होना हो कोई स्वाभाविक नहीं। और आपके रहने के लिए यही घर है? ये घर है। तो आपको मतलब कोई इंदिरावास पास नहीं हुआ? नहीं। नहीं। थोड़ा घर दिखाते हैं आपकी। अच्छा, देखिए, ये इनकी घर है। इस घर में बेचारी बुढ़िया रहती है, बुढ़िया माँ, जो अनेकों तरह से मजबूर है और इनको देखने वाला, देखिए दरवाजा में ये का है, एकदम खत्म घर है
मेन दरवाजा भी खत्म, जो कुछ भी है घर की मतलब एकदम टूटी फूटी घर, स्थिति जो है सो एकदम नाजुक है। और आपका इंदिरा आवास पास नहीं हुआ है? नहीं क्यों नहीं, लोग करते हैं, घूस मांगते हैं तो हम घूस कहाँ से देंगे। देखिए घूस मांगते हैं लोग। सच्चाई ये है कि जो घूस देने वाला होगा, एक एक आदमी को 4-4 5-5 इंदिरा आवास पास हो जाता है, परंतु जो गरीब है जिसको घर की जरूरत है उसको कोई देने वाला घर नहीं है। यानी गरीब आदमी घूस देने के लिए सक्षम तो है नहीं, और जो घूस नहीं देगा उसको इंदिरा आवास पास नहीं होगा। मुखिया जी से बोली हो आप कभी? नहीं, हम मुखिया जी से बात करें तो मुखिया जी कहे जो नहीं होगा। क्यों, क्या बोले हैं? कहने जो हमरे घर के अथी बना दिए तो कहे नहीं, हमसे नहीं होगा। देखिए मुखिया जी बोले हैं कि घर बना दीजिए, तो वो बोले कि हमरे बस की बात नहीं है, जबकि जाहिर सी बात है, सच्चाई है कि मुखिया जी चाहेंगे तो घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इंदिरा आवास पास उसी का होगा जो रिश्वत देने में सक्षम होगा। अभी कुछ यहाँ पर अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी हैं, उनसे मैं हकीकत जानने का प्रयास कर रहा हूँ। बाबू, इनको आप जानते हो? जी जानते हैं हम। बताइए कि इनके पुत्र लोग कभी आते हैं कि नहीं? कभी कभी आते हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। एक बार आए हैं, उसके बाद नहीं आते हैं। आते हैं तो कभी मदद उदद इनकी करते हैं? नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। इनका काम कैसे चलता है? ये भीख मांग कर खाती है। भीख मांग के खाती है, और इस पर उन लोगों को कोई शर्म नहीं लगती है? नहीं लगता है। बताइए कि ये बेचारी जो है सो मतलब अड़ोस पड़ोस से मांग करके अपना काम चलाती है, और पुत्र जो सक्षम है मतलब मिडिल क्लास के हैं, कोई फॉरवर्ड नहीं है, परंतु कमाने खाने के लायक है, उसमें से अगर कुछ दे देते माँ को तो अच्छा रहता, तो माँ को नहीं देते हैं। ये इनकी कहानी है। अब देखिए, अब जो कहानी है, अब मैं यहाँ के मुखिया समिति और सरपंच जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि इस महिला की दास्तान को सुने और इनको एक इंदिरा आवास पास कर दे, ताकि ये मजबूर औरत है, रहने में सक्षम हो जाए, इनको घर मिल जाए, और पुत्र लोग जो हैं सो तो कामयाब हैं। अच्छा, इनके पुत्र से कभी आपको बात होती है? नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं होती है। क्यों? फोन करते हैं तो नहीं उठाता है। फोन करने पर नहीं उठाता है? उठाता है। देखिए, वो बेचारे जो हैं, इनके पुत्र जो फोन करने के बाद में फोन उठाते नहीं, सच्चाई यही है। और आगे आपको कुछ कहना है? हमारे वो घर चाहिए रहने के लिए, खाए के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए, अनाज। अनाज तो इन राशन मिलता है ना? राशन कार्ड आपका है? और नहीं, राशन कार्ड तो किसका दूध दे के चल गए। अच्छा, राशन कार्ड है मगर इनके जिम्मे नहीं है। ये भी देखिए, ये कितनी बड़ी दुख की बात है कि इनका मतलब राशन कार्ड बना हुआ है, परंतु इनके जिम्मे नहीं है, किसी और को इनके पुत्र लोग दे करके चले गए। आप खाते पीती कैसे हो? लोग देते हैं तो हम खाते हैं। लोग दे देते हैं, आप मांगती हो तो? हाँ, हम मांगते हैं तो लोग दे देते हैं। वाह, देखिए, ये तो बहुत इस सचमुच इस कहानी को सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी दयनीय स्थिति है बेचारी की। अच्छा, आप ये बताइए, इनको आप जानते हो? हाँ, जानते हो। ये इनकी स्थिति ये बता रही है कि इनके पुत्र लोग हैं, हाँ। वो बाहर रहते हैं, कभी आते जीते नहीं, बात ना। सच है? हाँ, सच है। पैसा वैसा इनको देते हैं कि नहीं देते ना हैं? ना, पैसा वैसा नहीं एक देते? पैसा नहीं। कभी आते नहीं यहाँ ना, पर? कभी ना। तो इनका काम कैसे चलता है? यही ना, मांग के? मांग के, भीख मांग के। एक दूसरे से मांग करके काम हाँ, चलाते हैं? हाँ, हाँ। और बेटा लोग कभी आते नहीं खबर ना, लेने के कभी लिए? ना। इस तरह से इनको रहने के लिए घर और है कि नहीं है? ना। एक तो टूटी फूटी घर दिखा रहे थे, हाँ, वही घर है? हाँ, वही। उसी में रहती है ये? हाँ। और बेटा लोग कभी खबर नहीं लेते इनकी? ना ना। देखिए, सच्चाई ये है कि इनके पुत्र लोग जो हैं, वो पुत्र भी कभी खबर लेने के लिए नहीं आते हैं, और बेचारी जो है किसी तरह से मांग करके अपना काम चलाती है, और ये भी बता रहे हैं कि यही सच्चाई है। और लोग हैं जो इनके बारे में बताते हैं कि इनको मतलब अगल बगल से मांग करके इनका काम चलता है। इस तरह से दयनीय स्थिति है। और ये बेचारी जो है, आपके पुत्र एकदम कभी नहीं आते हैं ना, यहाँ पर? कभी नहीं आते हैं। तो आप मांग करके काम चलाती हाँ, हो? मांग के काम चलाते हैं, खाने के लिए, चाहे सूतने के लिए, उड़ना बिछाना। देखिए, ठंड का मौसम है, और इस महीने में भी बेचारी को तकलीफ है, और पुत्र लोग कभी पूछते नहीं हैं, ना। और राशन कार्ड भी जो है इनका, वो किसी और के जिम्मे है, और यहाँ तक कि रहने के लिए ठौर नहीं है। और जब इंदिरा आवास पास कराने के लिए घर की बात आई, तो मुखिया और समिति जो भी हैं, वो लोग बोलते हैं कि घूस लगेगा, यानी जो घूस देगा, एक एक आदमी को 4-4 5-5 इंदिरा आवास पास हो जाता है। हाँ। परंतु जो नहीं देने वाला है, वो मतलब गरीब है, जिसको चाहिए घर, उसको इंदिरा आवास पास नहीं होता है। सच्चाई यही है। ये आपके पड़ोस की है?
हाँ तो इनके 2 पुत्र हैं और एक पुत्री है। पुत्री की शादी हो गई, पुत्र की भी शादी हो गई है, जहाँ तक हमको पता चली। अब इनके पुत्र लोग इनके बारे में कुछ पता लेते हैं कि नहीं लेते हैं? नहीं लेते हैं। मतलब इनका काम कैसे चलता है? जने तने घूम कर, अच्छा, दूसरों से मांग कर, दूसरों से मांग करके काम चलता है। चलते हैं। अच्छा, मतलब ये दूसरों से मांग करके काम चलाती है। इनको मतलब कुछ नहीं, वो लोग मदद नहीं करते नहीं हैं? करते हैं। अच्छा, और कुछ है, मतलब ये जैसा है तो अड़ोस पड़ोस से मांग के ही काम चलता है। हाँ, वो कभी नहीं आते पुत्र? पुत्र कभी नहीं आते हैं। कभी नहीं आए हैं? कहीं- तो आते होंगे ना, गांव में ना। गांव है तो कभी कभी आते होंगे। नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आते हैं। और ये बता रही है कि इनकी स्थिति ऐसी है कि कभी मतलब बीमार भी पड़ती है तो कोई पूछने वाला नहीं मिलता है यहाँ। नहीं, टोला महला पूछते हैं, बेटा लोग नहीं पूछते हैं। यानी इनकी तबीयत खराब होती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग ही मदद करते हैं मरते करते हैं, और बेटा लोग अभी नहीं पूछते हैं? कभी नहीं पूछते हैं। अच्छा, और हाथ टूट गया था तो टोले पड़ोस से जो इसको इलाज कराया। हाथ इनका टूटा था? हाँ, तो कौन इलाज कराया? 2-4 आदमी मिलकर इलाज कराया। मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग? हाँ, अच्छा, इनसे पूछता हूँ, आपका बांह टूट गया था? हाँ तो कौन इलाज कराया आपका? हाँ, गांजा मिल के चंदा लगा के हाथ के प्लास्टर कराया। अच्छा, मतलब इधर के उधर के लोग इकट्ठा करके पैसा हाँ। आपका हाथ प्लास्टर कराए? हाँ, और वो बेटा कभी नहीं है पूछने ना के लिए? नहीं पूछने के लिए नहीं। देखिए दस्तान, कितनी दयनीय स्थिति है इस महिला की कि पुत्र है परंतु पूछने वाला नहीं। इस तरह से दर्द भरी दस्तान में अपनी ज़िंदगी को गुजारिए, इधर उधर से मांग करके इनका काम चल रहा है। कितनी दयनीय स्थिति है, आप खुद विचार कर सकते हो। यहाँ के जनप्रतिनिधि से मैं आग्रह करता हूँ कि इनको रहने के लिए एक बार आए और इनको रहने के लिए ठौर बनवा दे।